को यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए। कराची से मुफ्ती आज़म साहब तशरीफ़ लाए। आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। मैं आप सब की इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, बहुत जय्यद उलमा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और बहुत चमकते दमकते चेहरे जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलने की कोशिश करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम एक टेबल पे बैठे हैं तो हम एक यूनिट बन के बैठे। ये इस साइड पे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, आपके वज़रा मौजूद हैं और इस साइड पे हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये कोई हुकूमत वर्सेस कोई जो मज़हबी जमातें हैं, ये वो नहीं है। मज़हबी जमातें हमारी अपनी जमातें हैं। जहाँ पे मज़हब का नाम आ जाता है वहाँ पर हम सब एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप ही की टीम का हिस्सा हूँ, आप ही की खिदमत के लिए हाज़िर हूँ और मेरे सर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको ऐसे भी देखती हूँ मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं आपको ऐसे भी देखती हूँ कि आप हजरात जो हैं वो सिर्फ़ हमारे लिए एक मशअले राह नहीं है, बल्कि आप उम्मत का ज़मीर हैं। आप हमारे जो हमारा मुल्क है, हमारी सरज़मीन है, उसमें बसने वाले जो 25-26 करोड़ लोग हैं, अवाम हैं, आप उनका ज़मीर हैं। आप उनको अंधेरों में जब एक बेसकूनी की कैफियत होती है, जब एक लाकानूनियत की कैफियत होती है, जब एक बदअमनी की कैफियत होती है, तो हम सब अल्लाह ताला के अहकामात के लिए और जो एक अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में हम आपके तरफ देखते हैं कि आप हमें वो रहनुमाई फ़राहम करेंगे, वो गाइडेंस फ़राहम करेंगे। और इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पर जो है वो तकलीफ़ दी और इसीलिए हम आज यहाँ पर मिल के बैठे हैं। आप सिर्फ़ दीन का रास्ता नहीं दिखाते, आसानियाँ पैदा नहीं करते, बल्कि आप कौम के, उम्मत के जहनों को बेदार करने वालों में से हैं। ये जो एक बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत खुशकिस्मती का, जो मैं समझती हूँ खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में ये आता है। आप लोग वो अमल को अंजाम देते हैं। रियासत आपको अपना रहनुमा मानती है, अवाम आपको अपना रहनुमा मानती है, मैं आपको अपना रहनुमा मानती हूँ। और इसीलिए आज मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ मेरी अंदर भी एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने दिल खोल के अपनी जो बातें हैं वो की। मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ आपको अपने मज़हबी जो आपके अकायद हैं या आपके जो मज़हबी क्रेडेंशियल्स हैं, कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, या आप मुसलमान हैं, या आप अल्लाह ताला को मानने वालों में से हैं, या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों में से हैं, आप कुरान को मानने वालों में से हैं, आप हदीस पे अमल करने वालों में से हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है सिर्फ़ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि नहीं आप मुसलमान हैं, आप भी जो है वो मज़हब से प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये एक बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल हो जाती है। और आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ़ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रर पहुँचाने के लिए।
और यहाँ पे आज कितने जय्यद उलमा तशरीफ़ रखते हैं, तमाम फ़िरक़ों से, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देवबंदी मकतबा फ़िक्र से उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र से यहाँ पे उलमा मौजूद हैं, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से यहाँ पर उलमा मौजूद हैं। बड़े बड़े नाम माशाअल्लाह यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं, ये एक तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब के दिलों पे भारी गुज़रता है, और एक बहुत ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसमें इंसान जो है वो ऐसी बातें करे जो आपका भी दिल करता है करने को, मेरा भी दिल करता है करने को। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये जो एक्शन आज एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अभी मुफ्ती साहब से भी ये अर्ज़ किया था कि आप नेक लोग हैं, आप इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले लोग हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, और आपकी जो मज़हबी जमातें हैं, सियासत करना सबका हक़ है, मज़हबी जमातों को भी सियासत करने का हक़ है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी साहब मौजूद हैं, सीटीडी के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे हैं, होम सेक्रेटरी साहब यहाँ पर। तो इन्हीं अहकामात की रोशनी में मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि बतौर हुक्मरान, जो ये हुक्मरानी अल्लाह ताला ने दी है, ये कुर्सी मुझे अल्लाह ताला ने दी है और ये सदा रहनी भी नहीं है, मैं आपसे ये रहनुमाई चाहती हूँ कि अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्ज़ी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूँगा, वरना मैं गोली चलाऊँगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊँगा, अवाम को यरगमाल बनाऊँगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सब की बदनामी का बायस बन रहा है, वो हमारे दीन की बदनामी का बायस बन रहा है। आप सिर्फ एक, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ और ये बहुत, मैं आपसे चाहती हूँ इसका जवाब। लब्बैक कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। जब आप एहराम की हालत में होते हैं, तो जब आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आप अल्लाह ताला के हजूर आप ये कहते हैं पाक साफ़ होके कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का क्या मतलब है? फरमाइए मुझे, लब्बैक का क्या मतलब है जी? कि मैं हाजिर हूँ। तो अब पाकिस्तान में रहते हुए इस मुक़द्दस लफ्ज़ का आपके ज़हन में क्या मतलब आता है? लब्बैक से आपके दिमाग में क्या आता है? एक मज़हबी सियासी दिमाग। और इतना तकरीम वाला लफ्ज़ जो हम एहराम की हालत में हमें पढ़ने का हुक्म है, और ये भी हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला को एहराम की हालत में, चाहे आप वो उम्रे के लिए जा रहे हो या हज के इरादे से जा रहे हो, मिकात के वक्त जब आप एहराम में, उसके मकाम पे जब आप एहराम पहनते हैं, तो अल्लाह ताला को उस हालत में आपकी ज़बान से कोई कलमा इससे ज़्यादा जो महबूब नहीं है। हम पढ़ते हैं जब हम जाते हैं एहराम की हालत में, तो वो दिल पे लगता है जाके वो लफ्ज़ लब्बैक। यकीन माने उसका, जिस तरह कभी आप अल्लाह अकबर कहें अपनी किसी कैफियत में, वो ऐसे दिल पे लगता है जाके। इसी तरह लब्बैक का लफ्ज़ एहराम की हालत में क्या है? और जब आप अज़ान का जवाब देते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कई लाख नेकियां रखी हैं, तो जब आप हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहते हैं, तो आप दिल में आपको क्या कहने का हुक्म है? लब्बैक कहने का हुक्म है कि अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। तो आप सोचें कि इस लब्बैक लफ्ज़ को जब आप छोड़ दें, क्या आप लब्बैक के बारे में सोचें, आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आएगा? आपके ज़हन में पहला ख्याल जो आएगा वही मेरा मकसद है आज की बात करने का। और मैं आप सब से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपकी बेटी के तौर पे, आपकी बहन के तौर पे, कि अपने आप को अब
देखें, जमात इस्लामी के साथ मेरा इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ। जो JUIF है या और भी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, मेरा सियासी तौर पे मैं उनसे एग्री करती हूँ या ना करती हूँ। आप भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इनको भी मैंने पूछा। मैंने कहा कि कभी आप जितने हजरात बैठे हैं यहाँ पर, अहले तशी के लोग भी शामिल हैं, और बहुत एक मुहर्रम में एक एक्सटेंसिव एक एक्सरसाइज होती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने कोई कीलों वाला डंडा आप हजरात में से किसी ने उठाया हो। रागिब नईमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, या किसी ने ये कहा हो। आज तक मैंने आप हजरात की ज़ुबान से मिंबर पे खड़े होके मैंने कभी ये सुना ही नहीं किसी से कि कोई ये कहता हो इसको मार दो, इसको जला दो, रास्ता रोक दो। और देखें किस लिए, गज़ा के लिए। हम सब मुसलमान हैं, हमारा और दिल जो है वो गज़ा के, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए धड़कता भी है, दुखता भी है। और मुझे जो उम्मत मुस्लिमा की जो जितने भी पावर्स हैं इस वक्त, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम समेत, मुझे शिकवा है अपने आप से भी कि हम वो तवाना आवाज़ नहीं बन सकते या बन सक रहे जो हमें बनना चाहिए। कि जिस तरह वो सब इकट्ठे हो जाते हैं जालिम जो हैं, और फ़लस्तीन में जो जिस किस्म के मनाजिर हम सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आती हैं, जिस किस्म के हम मैं ऑनेस्टली वो शायद क़यामत है उन लोगों के ऊपर गुज़रती है। लेकिन जब एक हल दुनिया के सामने आया और गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जब उसको ना सिर्फ सेलिब्रेट किया बल्कि खुशी मनाई कि उनके ऊपर जो जुल्म की एक दास्तान थी वो उनको लगा कि अब हमें रिलीफ मिलेगी, वो खुशी मना रहे थे। दुनिया शुक्र अदा कर रही थी कि कुछ भी हुआ, कम से कम कोई मामला जो है वो सुलझने की तरफ जाने लगा है, या कम से कम उनके ऊपर जो डेली जो मजालिम होते हैं वो बंद होंगे, जो ह्यूमन राइट्स की वहाँ पे वायलेशंस होती हैं वो कम से कम बंद होंगी, बच्चे वहाँ शहीद नहीं हो रहे होंगे, ख़वातीन और मर्द वहाँ शहीद नहीं हो रहे होंगे, या लोग भूखे कम से कम नहीं मर रहे होंगे। तो हम ये खुश हुए, तमाम मुसलमानों को खुशी हुई और एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के अब कोई आसार नज़र आएंगे। तो जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था या मुज़ाहरा प्लान किया गया था? और हमने तो इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार आप सब मुझे गवाही इसकी देंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना, यही सुना। या और जो नज़र आया वो क्या आया कि जो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और रेंजर्स, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। मुझे बताएं कि कोई खड़ा होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमान शख्स को, जो आपका मुहाफ़िज़ है, उसको गोली मारेगा? आप उसको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वालों में से आप उनको उसमें उनका शुमार करेंगे? आपके घरों से जो सफाई करती है, आपके महलों से जो सफाई करती है, आपकी सड़कों की जो सफाई करती है, सुथरा पंजाब जो एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, सफाई निस्फ़ ईमान है, इसके लिए मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो गाड़ियाँ जिनको आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से ख़रीदा गया, जो आपके गली मोहल्ले साफ़ करते हैं, आपके शहर साफ़ करते हैं, उन गाड़ियों को आग लगाई गई। वो लोगों के खून पसीने की कमाई है, जिससे एक खिदमत अंजाम दी जा रही थी, अल्लाह ताला के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में सफाई की जा रही थी। वो आपके माहौल को खूबसूरत बनाने वाले लोग हैं, वो गाड़ियाँ और वो जला दी गई, वो रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को इस कदर मुश्किल पेश आई। मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था कि वजह कि हमने इस्लामाबाद में जाके एक सफारत खाने पे चढ़ाई करनी है। तो देखें, हम किसी मुल्क के किसी जो
फ़िलासफ़ी है, अकायद हैं, हम उससे एग्री करें या ना करें, जो पाकिस्तान में हमारे ज़ेरे साया, हमारे मुल्क में, हमारी धरती पे अगर कोई आकर यहाँ पर रहता है तो उसकी जो हिफाजत है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम क्या एक इम्प्रेशन लोगों को देते हैं कि चढ़ाई कर दो। पूरी दुनिया में सफ़ारत खानों का एहतराम किया जाता है, सफ़ारत खानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें कहाँ गलत है। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। 2.25 साल हो गए, हर दफ़ा कोई ना कोई वाक़यात होते, मैं बहुत तहम्मुल का मुज़ाहिरा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ़ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। उसने लोगों को ये बताया है कि ये मज़हब की बात है, हालांकि वो मज़हब की बात नहीं है। मैं ख़ुद जानती हूँ कि एक रेड़ी वाला जो फ्रूट बेचता था, उसको सिर्फ इसलिए उठा के मारा गया कि उसने उस जमात के किसी रुकन को उसने झुक के सलाम नहीं किया। ये मेरे पास आया है केस, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस बात की। तो आप, जैसे कि आप पे फ़र्ज़ है, आप दीन की समझ बूझ रखते हैं, दीन की नॉलेज रखते हैं। अल्लाह ताला का जो मुक़द्दस घर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, या मदरसा जिसके अंदर इस्लाम की तालीमात दी जाती हैं, कुरान पाक को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अहादीस के बारे में लोगों को आप इनलाइटन करते हैं, उसका मेंबर आपके पास है, वो लाउड स्पीकर आपके पास है। और अगर आप ये समझते हैं, देखिए मैं तो बतौर मुसलमान, मैं एक मज़हबी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ कि मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे तमाम घर वाले, हम ईद मिलादुन नबी को एक ईद के तौर पे मनाते हैं। हमारा आज भी घर जो है उसको इस तरह सजाया जाता है जैसे वाकई कोई शादी है, कोई ईद है। तो जब मैं छोटी थी तो मॉडल टाउन में रहते थे, तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस हमारे घर के आगे से गुजरते थे। मेरे दादा ने हमारे हाथों में, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, फूलों की, गुलाब की पत्तियां दी होती थी और मिठाई के जो पैकेट्स हैं वो देते, वो हम जुलूस के ऊपर वो पत्तियां फेंका करते थे और वो जो मिठाई है वो जुलूस में तकसीम किया करते थे। तो मेरी तो इस किस्म की माहौल में मेरी परवरिश हुई है। मुझे तकलीफ़ होती है ये देख के कि कोई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार जो है वो काम कर रहा है जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुनाफी है। और आप सबको मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये भी हदीस है ना कि ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाने। हम सब दिल में बुरा जानते हैं, बात नहीं करते सामने आके, किसी ना किसी खौफ की बिना पे हम लोग बात नहीं करते। ये बात की जानी चाहिए। आप अपने आप को, तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिसके अंदर बहुत कोई इनोसेंट लोग भी हैं जो दीन की मोहब्बत में एनालाइज किए बगैर एक भेड़ चाल के पीछे चल पड़ते हैं, उनको सही रास्ते पे लाना, उनको दीन का असल रूह समझाना, उनको इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल रूह समझाना, ये आप सबका फरीज़ा है। लोगों की जो एक फ़िक्री इस्लाह है वो भी आपका मजहबी फरीज़ा है। और इसी तरह आपके जान की, आपके माल की, आपकी इमलाक की, आपकी इज़्ज़त की, आपकी नामूस की हिफाजत बतौर वज़ीर आला मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी मजहबी ज़िम्मेदारी, जिसके बारे में मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँ। और इतना झूठ कि आपने शायद वो वीडियोस देखी होंगी कि कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से, वो असला बरामद हुआ रेड्स के दौरान, जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके मदारिस में, जिनकी मसाजिद में वो असला कहीं से निकल आता है या असला रखा हुआ है आपने, जो अपने हिफाजत पे मामूर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, उनके पास जो लाइसेंस वाला असला है। ये असला किस लिए इस्तेमाल होता है? आप भी जानते हैं, ये असला इस्तेमाल होता है रियासत के ख़िलाफ़।
ये असला इस्तेमाल होता है कौम के अंदर, आवाम के अंदर खौफ व हरास की कैफियत फैलाने के लिए। ये असला इस्तेमाल होता है पुलिस के और रेंजर्स के जो लोग हैं उनकी सीनों पे चलाने के लिए। एक SHO हमारा शहीद हुआ है, बहुत बहादुर बच्चा था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सीने में गोली मारी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। तो मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और आप इस चीज़ को, इसकी मजम्मत करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है। आप एक उसको अपने, क्योंकि जब हम दीनी जमातें अगर दरमियानी बात करेंगी, दरमियानी बात जो कि शायद मैं समझती हूँ मजबूरी भी होती है कई बार करनी, सियासी लोगों की भी मजबूरी होती है दरमियानी बात करना। जब आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक सियासी जमात हथियार उठाती है तो वो सियासी जमात नहीं रहती। जब मजहबी जमात हथियार उठाती है वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर PTI की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हज़ारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाईं, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया, और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका ज़वाल शुरू। उसके लिए वो किसी को जो ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को उसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। अगर सियासी जद्दोजहद करते रहते तो किसी को कोई इतराज़ ना होता। हमें भी बहुत मुश्किल वक्त मैंने भी देखा है, मेरे वालिद ने देखा है, मेरे ख़ानदान ने देखा है, लेकिन हमने कभी हथियार नहीं उठाया, कभी किसी को मारने का नहीं सोचा। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ये सब कुछ हमारा है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमारे हैं। अब आप देखिए जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो किसने आपको फतह दिलाई, किसने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया? आपकी फ़ौज थी। उसी फ़ौज पर हमला किया था 9 मई पे PTI ने। तो उसका जो अंजाम था वो ये तो नहीं हो सकता था कि क्योंकि उन्होंने एक सियासी लबादा ओढ़ा हुआ तो उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाए, गलती माफ़ हो गई। इंसाफ करना, अदल करना, ये आपकी भी मजहबी फरीज़ा है, मेरा भी मजहबी फरीज़ा है। हर कोई जो अपने नीचे जितने भी लोगों का जिम्मेदार है उसको अदल करने का हुक्म दिया गया है, उसको इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। और आप ये जानते हैं कि जब तफरका आ जाता है, जब कोई फितना सर उठा लेता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है, तो मुल्कों की तबाही शुरू हो जाती है। मैं ये बातें आज आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे मदद की ज़रूरत है आपसे। क्यों ज़रूरत पड़ती है बार बार? हम इसलिए क्यों नहीं मिलते कि हमने दीन को कैसे मजबूत करना है, मदरसों में किस तरह हमने उनको और बेहतर करना है, या हमने किस तरह आपकी मुआवनत करनी है। जिस किस्म की मुआवनत की भी दीनी जमातों को या ज़रूरत है, हम उस पर क्यों नहीं मिलते? हम इस तरह इस सिचुएशन में मिल रहे हैं। मेरे लिए भी ये जो बात है वो बहुत तकलीफ़ का बायस है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, अहलकार जो आपकी हिफाजत करते करते, जो इस कौम की हिफाजत करते करते, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, जिन जत्थों ने, मुसल्लह जत्थों ने उनकी जानें ले ली, उनके ख़ानदानों को मैं क्या जवाब दूँ? उनके ख़ानदानों को आप क्या जवाब देंगे? हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद के कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जहाँ हमें कोई एक्शन लेना पड़े। 2.25 साल गुजारे हमने, इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे। जमात इस्लामी ने अपने बहुत बड़े अपने गैदरिंग्स की, मजहबी इज्तिमा किए, JUI ने किए,
बाकी मजहबी जमातें करती हैं। हम खुशी से इजाज़त देते हैं, बल्कि उनको फैसिलिटेट करते हैं। अहले तशरीह के उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वो जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में जब इनके मजालिस होती है, इनके जुलूस होते हैं, तो मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम इनको फैसिलिटेट करें, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं, बल्कि हम इनको आगे बढ़ के इनको ये एहसास हो कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमारी इज़्ज़त की जा रही है, हमारे लिए आसानी पैदा की जा रही है, हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है। पानी की, शरबत की सबीलें होती हैं, खाने की सबीलें होती हैं, अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाता है। जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो शहरों को सजाया जाता है। वो सब्ज़ रंग जो गुंबद खिज़रा का रंग है, उससे तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम रास्तों को सजाया जाता है। मिठाई तकसीम की जाती है मेरी जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, और अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाता है ताकि, और उनके साथ हमारी जो मोबाइल हॉस्पिटल्स चल रहे होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए 24-24 घंटे जो है वो ड्यूटी, कानून नाफिज करने वाले एहलकार जो है वो ड्यूटी देते हैं। हम जागते रहते हैं कि कोई भी अगर मजहबी कोई रसूम अदा की जा रही है तो किसी को तकलीफ ना हो। तो मेरी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि तमाम जो मसलक हैं, जो अकायद के लोग हैं, उनको हम एक छतरी की तरह, एक लड़ी की तरह अपने माशरे में, अपनी हुकूमत में हम पिरोएं, ताकि हमें लगे कि हम एक हैं। आपका मजहबी अकीदा क्या कहता है, आपका मसलक क्या कहता है, वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, देखिए जो किसका क्या अकीदा है, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फ़ैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते अनलेस कि हमारे पास कोई एक वाज़े सबूत मौजूद हो कि ये मज़लूम है और ये ज़ालिम है, उसमें तफरीक हम कर सकते हैं। और फिर अभी मेरे पास कोई ख़ातून जो है वो कैद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ज़ालिम या जुल्म करने वाला या कानून तोड़ने वाला, उसमें मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है। मुजरिम मुजरिम है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो। मैं एक औरत होने के बावजूद पहली मिसाल थी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि मैं एक बेगुनाह जेल 2 दफ़ा काट के आई। तो मैंने अपने कभी औरत होने का रोना नहीं रोया, लेकिन अगर औरत को आप एक कमज़ोर हस्ती जान के, अगर आप उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए ढाल बनाएंगे, और मदरसे जैसी जगह पे, मस्जिद जैसी तकद्दस भरी जगह पे जब आप उनको ये तालीम देंगे कि आपने इस तरह से हथियार छुपाने हैं, आपने इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है उसको अमल में लाना है, जो ट्रेनिंग दहशतगर्दों को दी जाती है, जब वो ट्रेनिंग उनको दी जाएगी तो वो भी फिर उतनी मुजरिम ठहराएंगी। आप जानते हैं कि मैं पंजाब में आज ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जो है वो मेरी रेड लाइन है। किसी खातून के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ कोई जुल्म होता है तो मेरा जो हमारा निज़ाम है, वो हुकूमत है, वो हरकत में आती है। और आप देखेंगे कि ये वाक़यात कितने कम हो गए हैं। लोग ये बात मानने लगे हैं कि उनकी जो सड़कें हैं, महल्ले हैं, उनके शहर हैं, वो ख़वातीन के लिए अब सेफ़ हैं। ग्रीन बसेस की मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ। उसके लिए अंदर मैंने कंपार्टमेंट अलहदा बनाया है ख़वातीन का, और वो CCTV के साथ मॉनिटर होता है कि कोई भी जो हरासमेंट के जो वाक़यात हैं उनमें कमी आए, और बहुत हद तक कमी आई है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इज़्ज़त से सफ़र करें, इज़्ज़त से अपने घरों को वापस लौटें, किसी भी काम के लिए अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए हमने मोबाइल पुलिस स्टेशंस बना दिए, उनके लिए हमने वर्चुअल जो है वो विमेन पुलिस स्टेशन बना दिए। कानून हरकत में आता है अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म होता है तो मैं क्यों ये चाहूँगी कि चाहे वो मेरे मुखालिफ की बहन बेटियाँ हो, उसके साथ कोई जुल्म हो। मैं आपको हल्फन ये बात कहती हूँ, अगर मेरे इल्म में कभी आ जाए, अव्वल तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, ये सब बैठे हैं आपके सामने, हुकूमत बैठी है, इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरा बदतरीन मुखालिफ क्यों ना। मैं आपको ये बात हल्फन कह सकती हूँ, और मैंने इनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, रोज़ मैं मीटिंग करती हूँ, इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस IG साहब आपको बताएंगे
कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई बेगुनाह उठा लिया है तो आप उसको इज़्ज़त से घर छोड़ के आएँ, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ कत्ल के फतवे भी देता हो, लेकिन किसी जो कोई बेगुनाह है उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और मैंने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की इस बात पे मैंने आज ये आपके सामने बैठे, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने आपको गवाह बना के ये हिदायत जारी कर रही हूँ कि छांटी करें और अपने जो नीचे फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको अहकामात दें कि छानबीन के बगैर अगर कोई किसी जुर्म में कोई इन्वॉल्व है और उसके आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद है तो आप उसको ज़रूर पकड़े, गिरफ्तार करें। लेकिन एक जो हल्ले के अंदर आप कुछ बेगुनाहों को भी पकड़ लेते हैं तो ये धब्बा वो सारी ज़िंदगी नहीं धो सकते। किसी के घर की अगर चादर चार दीवारी की बेहुरमती होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, चाहे वो मेरा मुखालिफ क्यों ना हो, मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि वो मेरे हुकूमत में हो रहा है, मेरे नाक के नीचे हो रहा है, मैं उसकी ज़िम्मेदार हूँ, मैंने अल्लाह ताला को उसके बारे में जवाब देना है। मैं जब भी कोई फ़ैसला करती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी नेकियाँ नहीं गिनवा रही, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। मैं जब भी कोई फ़ैसला करती हूँ मेरे पेश नज़र दो चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत है और इंसाफ से मैंने काम लेना है। तो आप ख़ुद मुझे बताइए कि मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद कि कोई लड़ाई ना हो, कोई गिरोह आमने सामने ना आए, हुकूमत को कोई कदम ना उठाना पड़े, कोई सख्ती ना करनी पड़े, मैं मज़ीद और क्या कर सकती हूँ? आप फरमाइए, मुझे बताएं कि मैं और क्या कर सकती हूँ। जब कोई एक तहैया कर ले और मज़हब उसका मकसद ना हो कि मैंने अब छोड़ना नहीं है रियासत को, मैंने मलिया मेट कर देना है, मैंने घेराव जलाओ करना है, मैंने मार देना है, तो मैं उधर रियासत क्या करेगी? रियासत का उनको रोकना रियासत पर फ़र्ज़ है, मेरे पे फ़र्ज़ है, वरना ये आग हर घर में लगेगी, ये आग हर गली तक पहुँचेगी, हर मोहल्ले तक पहुँचेगी। तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ड्यूटी पे आपकी हिफाजत के लिए गए थे, आवाम की हिफाजत के लिए गए थे, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, उनको अपाहज कर दिया गया, उसका सवाल मैं किससे पूछूं? उसका जवाब कौन देगा? हथियार आपके पास कहाँ से आए और इतनी तादाद में हथियारों की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? इसका जवाब कौन देगा? इतना करोड़ों रुपया जो आपके बक्सों से निकला है, आपके दफातर से निकला है, आपके मदारिस से निकला है, उसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आ रही है? मैं समझना चाहती हूँ कि उसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आ रही है। ये दीन इस्लाम के नाम पर की गई सबसे बड़ी ख़यानत है, और इसको ख़यानत कहना ये अमानत है जिस पे आप भी, जिसके ज़िम्मेदार है, जिसकी ज़िम्मेदार मैं भी, ये अमानत है। इसके अंदर सबसे बड़ी ख़यानत वो लोग कर रहे हैं जो सामने दीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर उनका एजेंडा जो है वो बहुत ख़तरनाक है, कुछ और है। तो ये भी कहा गया कि 600 अफराद हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए, 400 अफराद जाँ बहक हो गए। और आप देखें कि ओडियाला में बैठा हुआ शख्स वहाँ से ट्वीट कर रहा है इमरान खान कि 600 लोग हलाक हो गए, और ये वो शख्स था जिसने अपने दौरे हुकूमत में मसाजिद में घुस के गोलियाँ चलाई थी और लोगों को मारा था, क्योंकि अपनी जमात कमज़ोर हो गई, उसने देख लिया कि निज़ाम चल पड़ा, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, वो वहाँ से बैठ के फिर मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत, जब मैं जेल में थी तो मैं ये सोचती थी कि मुझसे क्या गलती हुई, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी बार बार कि जो जाने अनजाने में मुझसे आमाल ऐसे हो गए हैं जिससे अल्लाह ताला कहीं की कोई नाराज़गी हो गई है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो 2 साल जेल के बाद आज भी वो इंसान उस चीज़ से बाज नहीं आया जो वो अपने दौरे हुकूमत में या उससे पहले कर रहा था। मेरी वालदा का इलेक्शन था, उस वक्त NA 120 हुआ करता था जो हल्का था, वहाँ पर मैंने फेस किया है इस जमात को, उस इलेक्शन के लिए जो है वो इसको तरतीब दिया गया था, मैंने इनको फेस किया था वहाँ पर। उधर मेरे वालिद के ऊपर भी जूता फेंका गया उसी इल्ज़ामात में जो एक गुमराह कुन इल्ज़ामात थे। एहसन इकबाल साहब को गोली मारी गई
अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और आज भी आप देखिए उनके किस किस्म के सोशल मीडिया पे उनकी किस किस्म की ट्वीट्स आती हैं या पोस्ट्स आती हैं कि इनके सिक्योरिटी में कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इनको कत्ल कर दे, जो इनको मार दे। आप सोचें कि क्या आप तमाम हजरात से मेरा सवाल है, मुझे काइंडली जवाब दीजिएगा कि आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? तो बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है आप नहीं करते, तो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कोई किसी शक और शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। आप अपने आप से वो एक नाम आपका इस्तेमाल करते हैं, बदनामी आपकी होती है, उनकी बदनामी नहीं होती। उनकी तो मैंने आपको बता दिया है कि उनका एजेंडा ही कुछ और है। मजहबी जमातों की बदनामी होती, मजहबी सियासी जमातों की बदनामी होती। लोग ये समझते हैं कि ये शायद एक ही जो ज़हनियत है। देखें, अल्लाह ताला का जो घर है, मस्जिद है, उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना है? उसको दीन की तबलीग के लिए इस्तेमाल होना है। उसको अल्लाह ताला की इबादत के लिए, चाहे वो नमाज हो या वो तदरीस का अमल हो, उसके लिए इस्तेमाल होना है उसको। अगर आप मस्जिद का माइक और मस्जिद का मेंबर सिर्फ ये कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि इनको छोड़ना नहीं है, ये दीन मुखालिफ लोग हैं, जब फतवे वहाँ से जारी हो रहे हो, इससे बड़ी अल्लाह ताला के घर की बेहुरमती और क्या होगी? इससे ज़्यादा उसके घर की तकद्दस की पामाली और क्या होगी? मैं नहीं चाहती कि किसी के ऊपर एक्शन हो। इसीलिए जो हमने उनसे जो उनकी जो मसाजिद हैं और जो उनके मदारिस हैं जो हमने सील किए, उसको हमने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले किए। मैंने उसको अपनी हुकूमत में नहीं रखा, मैंने अपने औकाफ डिपार्टमेंट को नहीं दिया, उसको आप सबके हवाले किया, क्योंकि मेरा एक यकीन है आप पे, मेरा ईमान है कि आप लोग उसको अल्लाह ताला के दीन की तरवीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो हमने आपके हवाले कर दिए। और पहली बार मुझे आप बताएं कि क्या पंजाब में कभी ये हुआ कि जो सबसे मोहतरम शख्स एक मोहल्ले में या एक गांव में कौन होता है? लोग कहते हैं जी इमाम मस्जिद से फैसला करा लो, इमाम मस्जिद ने ये कह दिया तो ये होगा। सबसे मोहतरम शख्स अल्लाह ताला के घर का इमाम होता है। मुझे इस बात की तकलीफ़ थी कि उनको कभी कुछ मसाजिद ऐसी हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद मसाजिद की ऐसी है जिसके इमाम को तनख्वाह देने के लिए, जिसके मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए सब चंदा जमा करते हैं और उसको महीने की तनख्वाह दी जाती है, और वो गरीब लोग होते हैं, हैंड टू माउथ लोग होते हैं। तो मुझे लगता था कि उनकी बेइज्जती है ये कि उनको चंदा जमा करके तो उनको एक तनख्वाह दी जा रही हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी ने ये कदम उठाया कि 65,000 जो मसाजिद हैं उनके जो उनके इमाम हजरात हैं उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए? बेशक वो वजीफ़ा एक नाकाफ़ी अमाउंट है, ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम ज़्यादा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन कम अज़ कम अगर बाकियों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, बाकियों को जो उनकी माली मुआवनत दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जा रही है, तो उनकी भी होनी चाहिए। मैंने अपने वालिद को कहा कि हम उनको 15,000 रुपया महीना दिया, तो मुझे कहते हैं ये तो बहुत थोड़ा है, आपको इसको 25,000 करना चाहिए। तो ये हम करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको ओन करती है, कि लोगों की जो चंदा है करना है उसके लिए उसके ऊपर आपको डिपेंड ना करना पड़े। लाउड स्पीकर का जो है, आप हजरात मेरे साथ शायद मुफ्ती साहब को कोई, क्योंकि आपको पता है ना कि झूठ बहुत ज़्यादा फैल जाता है कि इतने कत्ल हो गए, इतने लोग जहाँ बहक हुए तो उनकी लाश कहीं तो होगी ना, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, उनका कोई तो हस्पताल में वो गए होंगे ना, कहीं तो उनकी मरहम पट्टी हो रही होगी ना। 600 अफराद हलाक हो गए, 500 अफराद हलाक हो गए, और वो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भाई मुझे सबूत चाहिए ना कि वो लाशें कहाँ गई अचानक। और आजकल तो आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन है तो कैमरा है। वो कौन सी ऐसी कत्ल हुआ है जिसकी कोई मोबाइल की वीडियो नहीं आ रही? इस बात की वीडियोस आ रही हैं कि दफ्तर सील कर दिया, या मदरसे को सील कर दिया, या रेड हो गया, या पकड़ धकड़ हो रही है, जो हुकूमत कर रही है, वो मैं छुपाती नहीं हूँ, कर रही है। लेकिन इस बात का कोई एक सबूत ले आए कि 600 अफराद, जब खुदा न खास्ता 600 अफराद जहाँ बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर हैं वो लाशें?
मैं तो सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही हैं कि लबैक के जो अफराद थे उनके हाथ में जो गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। अगर तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं मेरे पास तो उस चीज़ की आ रही हैं कि उनके दफातर से बे इंतहा, मैं तो हैरान हो गई जिस किस्म का असला उनके पास से निकला। असला इस्लाम की तरवीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं तो कहती हूँ कि मुझे दें सबूत, आखिर वो लोग कहाँ गए, वो लाशें कहाँ गई, वो डेड बॉडीज किधर गई। मेरी डेड बॉडी अगर आई है मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है, मुझे भी दिखाएं। और मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुझे कहा कि एक दफ़ा लिस्ट आप दोबारा जारी कर दें कि कितने लोग ज़ख्मी हुए। तो मैं वो बिल्कुल, ये मेरे सामने बैठे, इनको मैं होम सेक्रेटरी साहब आप काइंडली वो लिस्ट दोबारा इनके साथ शेयर कर लीजिए कि आपकी दानिस्त में आपकी जो गिनती है उसमें कितने लोग जो हैं वो इनके ज़ख्मी हुए हैं लबैक वालों की। मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इतने कत्ल हो गए, सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों कत्ल का इल्ज़ाम लग गया, वो लाशें किधर गई? 600 लाशें तो खुदा ना खास्ता लाशों का पहाड़ बन सकता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन ऐसे नहज तक मामलात को लाया क्यों जाए? हम कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है हम भाई भाई हैं, तो कभी भाई दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाता है, उसको कत्ल करता है, उसके बच्चों को यतीम करता है, उसकी बीवी को बेवा करता है, उसके माँ बाप को औलाद से महरूम करता है? आप खुद सोच लें कि कितने सख्त अहकामात हैं इसके बारे में हमारे दीन के। लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो लाउड स्पीकर अजान के लिए इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर खुतबात के लिए, जो जुमे के खुतबात होते हैं, ईद के खुतबात होते हैं, उसके लिए अनाउंस होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कि जो मस्जिद और उसके मुंतज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं लाउड स्पीकर को अजान के लिए, खुतबात के लिए, जो जुमे का खुतबा होता है, उनको हाथ भी नहीं लगाना। आज की इस महफिल में के बाद जो मजहबी जमातें हैं वो अपने आप को इस नासूर से अलहदा करेंगी, और जो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जो आम आवाम उनके झांसे में आ जाते हैं, जो इसको एक मजहबी रंग जो देते हैं वो उसके झांसे में आ जाते हैं, आप उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। और मेरे दस्तो बाजू बन के आप पंजाब में अमन और अमान के लिए अपनी कोशिशों को न सिर्फ जारी और सारी रखेंगे बल्कि उनको और भी तेज़ कर देंगे। तो मुझे आज आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक्त में और भी इसी तरह मिलते रहेंगे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सब को एक होकर, एक कौम बनकर, एक ख़ानदान बनकर, अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क में अमन और अमान से रहने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया तमाम काबिल फिक्र के ज़ुआमा की जानिब से कि आपके तमाम ख्यालात से हम अल्लाह को गवाह बनाकर सच्ची बात कह रहे हैं, आपके साथ मुत्तफिक हैं, और पाकिस्तान में बिलउमूम, पंजाब में बिलखुसूस क़याम अमन के लिए आपने जो ऐलानात किए हैं, जो आपने पहले भी कोशिश की है, उनको हम तहसीन से देखते हैं और इन इक़दामात की हम भरपूर तायीद करते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे सलाम भी बैठे हैं उलमा भी, कि अगर आप इजाज़त दें तो हम हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाकर सबको एक पैगाम दे दें कि हम सब एक पेज पे हैं, हम सब मुत्तफिक हैं, और अपनी सुबाई क़यादत के साथ क़याम अमन के लिए 100% मुत्तफिकों के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यकीनन तमाम दर्जात और तमाम चीज़ें तफसील से आपने बयान फरमाई हैं। मैं समझता हूँ यह हकीकत है, और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से हर लम्हा बेदार और होशियार रहना हमारे सामने अमलन मौजूद है। मैं इस बात पे आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुहर्रम हराम के हवाले से
पूरे पंजाब में जितने आला तरीन इंतजाम किए अपनी तरफ से सबीलें लगाई, हुकूमत की तरफ से सबीलें लगाई, सफाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया, उसके लिए पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके इस एतराफ़ को भी सराहता हूँ कि पाकिस्तान के शियों की तरफ से कभी भी किसी जुलूस में कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं की गई, किसी के हाथ में नखारता डंडे होते हैं और न ही असला होता है, और अमन कौम की हैसियत से पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में इतने बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात गुजर जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नुकसान नहीं होता। उसमें जहाँ हमारे कारकुनों और अवाम की तरबियत का ताल्लुक अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत की तरफ से भरपूर तावन यकीनन उन तमाम तर इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने में उम्मीद साबित होता है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से पूरे पाकिस्तानी के शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से, न सिर्फ ये कि मुहर्रम के जुलूसों के हवाले से, पाकिस्तान में जो भी कोई किसी भी किस्म का मामला क्या में अमन के हवाले से है, हम आपके साथ हैं। पहले की तरह, हमेशा की तरह, ये हमारा वतन है, हमने बनाया है और हमने इसकी हिफाजत करनी है और हमेशा की तरह हिफाजत करते रहेंगे। दुआ यकीनन सिलाह अंबिया है, जिसके जरिए खुदावंद मुताल का दरवाज़ा अर्श को हिलाया जा सकता है। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, ताउन भी आपके साथ है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, सूबे को पूरी दुनिया में एक मिसाली सूबा बनाए और आपने जो काशी की है अल्लाह ताला अपने हुजूर और तारीफ़ इबादत कबूल और मकबूल फरमाए। एक बार का फिर अपनी पूरी कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी वतन अजीज को किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत हो, हमेशा के लिए तैयार है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे प्यारे बुजुर्ग, आपने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस मौके पर अपनी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और जो रियासती इदारे हैं जो मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखने के लिए हर सियासी, मजहबी या कोई भी ऐसी नाम नहाद जमात के जिसकी बुनियाद पे एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलती है, बिलखुसूस उस मौके पर कि जब पाकिस्तान अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक अजीम फतह अता फरमाई हिंदुस्तान के मुकाबले में, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर TTP के साथ जो एक मुकाबला कर रहा है और उसके जो करिंदे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए 30-35 साल के जो एक एहसान फरामोश लोग हैं, जिनको रखा गया, जिनको पाला पोसा गया और जिनके ऊपर अपना सब कुछ निछावर किया गया, उन नशुक्री के कालिमात करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान एक कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इस मौके पर मुल्क के ऐसे हालात पैदा करना जो कि किसी भी तरह के काबिल कबूल नहीं हो सकते, और खासतौर पर हुकूमत पंजाब के जो इस वक्त तक अरबों खरबों रुपया जो पाकिस्तान पंजाब के जो है उसके अंदर एक डेवलपमेंट के अंदर खर्च किया गया, उसके अंदर एक अमन अमान के क्याम के लिए किया गया और सफाई सुथराई के नाम पर, फायर ब्रिगेड्स के नाम पर, रेस्क्यू के नाम पर किया गया। मैं इस समझता हूँ बहुत बड़ी एक सोची समझी एक साजिश थी कि मुल्क के अंदर पंजाब में ऐसे हालात पैदा किए जाए और आपकी जो मेहनत है और मुस्लिम लीग की जो मेहनत है उसको एक तरफ किया जाए। तो बाहर इस मौके पर उलमा मशाइख विंग और उलमा मशाइख जो है अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और अपनी रियासत के साथ खड़े, अपने मुल्क के साथ खड़े। अल्लाह ताला अमन की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह मैंने अपनी टीम को मैसेज दिया कि वो नीचे तक ये मैसेज दें कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इसी तरह आप भी अपनी तमाम लेवल्स पे ये मैसेज काइंडली दीजिए कि ये हम सब का मुश्तरका एक मकसद है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बदगुमानी ना फैलाई जाए, कोई झूठ ना बोला जाए और एक दूसरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात को हवा ना दी जाए। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान सर, क्योंकि आप मेहमान की तशरीफ लाए हैं कि आप दुआ खैर फरमाएं। जी दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मजलिसिना हाज़ा फी इखलासिना व निय्यातिना व अअमालिना व अवाक़िब उमूरिना फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इसमें शिरकत की।